और इस बार बिहार को बदलना है और गरीबी से पलायन से जो भी है इससे हमको बाहर निकलना है। रितेश पांडे का जो बिहेव है, जो बर्ताव है वो बढ़िया है और हमारे क्षेत्र के लिए बेहतरीन साबित होंगे, मैं इतना दावे के साथ कर सकता हूँ। भैया गया जमाना है जब नेता लोग जी बुर्बक बना देते थे कि हमको वोट दो नहीं तो फलाना जात वाला तुमको धमकाएगा डराएगा, वैसा बुर्बक नहीं है। वो अपना तिजोरी भरते हैं लेकिन जनता को बुर्बक बना देते हैं। बस रितेश भैया को जिताना है और उनको ही विजयी बनाना है। बस बिहार बदलना है, एकदम जीतेगा। जय बिहार! जन स्वराज को हम भी सपोर्टर हैं, जन स्वराज को जिताएंगे। किस विधानसभा से है? सासा का गरीबी है, इस दलदल से हम लोग को निकलना है। जय बिहार, जय जन स्वराज। नमस्कार, अभी हम सासाराम में हैं और यहाँ पर रितेश पांडे जी का नॉमिनेशन चल रहा है। अभी सत्या होटल में बहुत सारे लोग ठहरे हुए हैं और चलिए यहाँ पर कुछ लोग हैं, इन लोगों से बात करते हैं। क्या भाई साहब, आप रितेश पांडे जी के नॉमिनेशन में आए हैं? जी बिल्कुल सही, उनके नॉमिनेशन में आए हैं अपने सासाराम क्षेत्र से और हमारे अगले विधायक रितेश पांडे जी होंगे। शिक्षा और एजुकेशन प्लान इसलिए वोट करना है इस बार, जात पात धर्म से उठ के एजुकेशन पे वोट करना है इस बार। ये नहीं ना कि रितेश पांडे जी एक सेलिब्रिटी हैं इसलिए आप वोट देना? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। 20 साल तो दोनों पार्टी को देखे हैं ना, तेजस्वी को देख लिए, नीतीश को देख लिए, लेकिन बदलाव बहुत जरूरी है। शिक्षा के मामले में बिहार बहुत डाउन में जा रहा है अभी। जन स्वराज में क्या ऐसा खासियत है कि आप इम्प्रेस हैं? इम्प्रेस होने का वजह है कि जन स्वराज जो है मुद्दों पर बात कर रहा है। पलायन, शिक्षा, एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों चीज़ बहुत ज़रूरी है बिहार में। आज भी लोग पलायन करने के लिए अदर स्टेट में जाते हैं, गाली सुनते हैं। ये बहुत दुख होता है, शर्म की बात है हमारे लिए कि हमारे बिहार में कोई ना रोजगार है ना फैक्ट्री है, फिर भी हम बाहर जाते हैं कमाने के लिए, घर फैमिली छोड़ के। यही है चीज़ मुद्दा। चलिए और कुछ लोगों से जानने का कोशिश करते हैं। क्या भाई साहब, आप जन स्वराज के जो आज नॉमिनेशन चल रहा है रितेश पांडे जी का, उसी में आए हैं? जी, तो जन स्वराज का क्या माहौल करहगर विधानसभा में लग रहा है? देखिए भैया मैं आपको बता दूं कि अब की बेर बिहार की जनता न कि जात पात न कि पार्टी कुछ भी नहीं देख रही है। अब की बार बिहार की जनता अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए जन स्वराज को वोट करेगी। ये तो नहीं ना है कि रितेश पांडे जी एक सेलिब्रिटी हैं, भोजपुरी स्टार हैं, इसलिए आप लोग भीड़ लगाए हुए? नहीं, रितेश पांडे जी सेलिब्रिटी हैं, भोजपुरी स्टार हैं। आज नेता, अभिनेता से बढ़ के कोई नेता नहीं होता है। हम लोग प्रशांत किशोर जी की मेहनत देख के भी यहाँ पे आए हुए हैं। अच्छा, आपका जो अभी विधायक बनने जा रहे हैं रितेश पांडे, उनको अपने क्षेत्र में क्या अनुभव है? उनको अपने ये जो रितेश पांडे जी है ना, जिस विधानसभा से खड़े हो रहे हैं करहगर के, उसी मिट्टी के लाल हैं वो, और पूरा करहगर विधानसभा से होगा। करहगर विधानसभा के लिए क्या किए हैं? कुछ किए हैं? करहगर विधानसभा के लिए अभी उनको मौका कहाँ मिला कि कुछ किया है? मौका नहीं ना मिला है उनको। मौका मिले जी भैया करेंगे। चलिए और कुछ लोगों से जानते हैं। भाई साहब, पीला गमछी लिए हैं, आप प्योर जन स्वराजी लग रहे हैं। हाँ, एकदम। क्या जन स्वराज का क्या माहौल लग रहा है? माहौल अच्छा लग रहा है, मतलब लग रहा है जीत जाएंगे। इनके हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे बैठे हैं, उधर से आ रहे हैं, कर रहेंगे जो बात। नॉमिनेशन हो गया है? नहीं, हम नॉमिनेशन के लिए गए हैं, इसलिए हम यहाँ पे बैठ के इंतजार कर रहे हैं। चलिए और कुछ लोगों से जानते हैं। क्या इस बार जन स्वराज का करहगर विधानसभा में क्या माहौल आपको देखने से लग रहा है? करहगर विधानसभा में तो पूरा कोशिश करेंगे हम लोग कि अपने प्रत्याशी को जिताएं, रितेश पांडे जी को। और यहाँ का गूंज करहगर विधानसभा का पूरा बिहार में चलेगा और इस बार बिहार को बदलना है और गरीबी से पलायन से जो भी है इससे हमको बाहर निकलना है। जो 20 बरस से जो बिहार था उससे अब बाहर निकलने का रास्ता आ गया है और एक ही रास्ता है, स्कूल का बस्ता। जन स्वराज आ जाएगा तो मतलब विकास करेगा? जी बिल्कुल विकास करेगा। अभी जो प्रशांत किशोर जी हमारे नेता भाषण दे रहे हैं तो भाषण में कुछ सच्चाई भी झलक रही है उनकी, और जो काम कर रहे हैं, जो 3 वर्षों से लगातार पद यात्रा कर रहे हैं पूरे बिहार में घूम कर, तो वो पूरी गरीबी और बिहार में क्या कहाँ विकास करना है और क्या स्थिति है, बिहार की दशा है, वो सब दिखा रहे हैं और उसी से बिहार को बाहर निकलना है, नया बिहार बनाना है, बिहार में बदलाव लाना है। क्या भाई साहब, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि इस बार बिहार को बदलना है और इस बार जाति और पार्टी से हटकर ना अपने बच्चों के शिक्षा के लिए और अपने बच्चों के रोजगार के लिए वोट देंगे। इस बार बिहार बदलने के मूड में है। जन स्वराज आएगा तो बिहार
बिहार में रोजगार होगा, इसका क्या गारंटी है? देखिए वो जो प्रशांत किशोर का विजन है हमको लगता है कि 100% हमको तो नहीं मालूम, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है कि प्रशांत किशोर का जो विजन है वो 100% ना अपने नियम पर और अपने कानून पर खरा उतरेगा। समझिए रितेश पांडे जी सेलिब्रिटी हैं, इसलिए आप लोग फोटो वोटो खिंचाने के लिए जाम तो नहीं ना लगाए हैं? नहीं, रितेश पांडे का जो बिहेव है, जो बर्ताव है वो बढ़िया है और हमारे क्षेत्र के लिए बेहतरीन साबित होंगे, मैं इतना दावे के साथ कर सकता हूँ। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए भैया इधर दिखाइए, जितना युवा लोग हैं ना ये हर जात और हर धर्म से है, लेकिन अब की बार बिहार के जनता जात पात और धर्म देख के ना, अब की बार जनता अपन लइकन के शिक्षा रोजगार खातिर वोट करी है। बिहार में तो जातिवादी पर वोट होता है। नहीं तो अब की बार नहीं ना होगा भैया। गया जमाना जब नेता लोग जी बुर्बक बना देते थे कि हमको वोट दो नहीं तो फलाना जात वाला तुमको धमकाएगा डराएगा, वैसा बुर्बक नहीं है। वो अपना तिजोरी भरते हैं लेकिन जनता को बुर्बक बना देते हैं। इस बार का मुद्दा क्या है? इस बार का मुद्दा है बच्चों का शिक्षा और रोजगार, पलायन बंद करना। जो हमारे राज्य से लेबर लोग भर के बस में और ट्रक में बाहर मजदूरी के लिए गुजरात, दिल्ली, बम्बई, गुजरात जाते हैं, तो ये बिहार की जनता को दिख रही है ना। तो इस बार जन सुराज को जिताना है भैया एकदम बम्फर वोट से, कोई लीड भी नहीं। अब की बार जन सुराज, इस बार जन सुराज बस जाएगा। बस रितेश भैया को जिताना है और उनको ही विजयी बनाना है। बस बिहार बदलना है। एकदम जीतेगा। जय बिहार, जय जय बिहार। जन सुराज को हम भी सपोर्टर हैं, जन सुराज को जिताएंगे। किस विधानसभा से हैं? सासाराम से। सासाराम में जन सुराज से कौन खड़ा हो रहा है मालूम है? अब ना हमको मालूम नहीं है। जन सुराज को किस मुद्दा पर आप वोट देना चाहते हैं? हम सही जानते हैं इसी मुद्दा पर। बता रहे हैं, बताइए। जन सुराज के इसलिए हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि जो भी हमारा भाई बंधु है बाहर में जा रहा है कमाने के लिए, वहाँ पर भी नौकरी नहीं मिल रहा है। 10,000 5,000 के लिए जा रहा है कमाने के लिए, वहाँ से भी दर ठोकर खा कर आ रहा है बिहार में। ये जो बिहार का गरीबी है, इस दलदल से हम लोग को निकलना है। जय बिहार, जय जय सुराज। बिहार का प्रधानी अभी यहाँ पर सासाराम में अभी हैं, यहाँ पर रितेश पांडे जी का नॉमिनेशन आज होने वाला था और यहाँ पर रितेश पांडे जी के सपोर्टर में जन सुराज के तरफ से यहाँ पर जितने लोग हैं उपस्थित हैं। और हमारा यह प्रयास आप लोग को कैसा लगा देखकर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।